श्री राम नमस्कार। आज 14 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। ऐसा कहते हैं कि आप एक कदम उठाओ, भगवान दूसरा कदम उठाएगा। आप कोशिश करो, भगवान पक्का कामयाब बनाएगा। इंसान के मन में शंका आ जाती है और वो सोचता है कि मैं जो कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ तो भगवान उसमें साथ देंगे या नहीं। अगर आप सच्ची और सही चीज़ कोई काम कर रहे हो तो भगवान ज़रूर आपको मदद करेगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बच्चा रोज़ देखता था कि सामने वाले पहाड़ पे एक मंदिर है। जैसे ही हम लोग रहते हैं वहाँ पे आजू बाजू में कोई मंदिर रहता है तो इतना हमारा वो मंदिर में आना जाना नहीं होता कि हम लोग सोचते हैं कि घर के नज़दीक है, कभी भी आ जा सकते हैं। और वो लड़का बचपन से देखता था कि जैसे उसके दरवाज़ा खुला तो सामने पहाड़ पे वो मंदिर दिखता था, लेकिन कभी गया नहीं था। सुना था लेकिन गया नहीं था। लोग कहते थे वहाँ पे जाओ, बहुत से सारे आपकी अड़चने हैं, जो प्रॉब्लम है वहाँ पे दूर हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन उसका कभी जाने का मन नहीं हुआ। वो बोला कि क्या है, मैं तो दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने मंदिर दिखता है, बस इतना ही उसके मन में आ जाता है। और यही तो एक इंसान की, हर इंसान की एक रहती है कि जो नज़दीक रहता है ना तो उसको ध्यान नहीं जाता, वो ध्यान देता नहीं है। उसे लगता है कि ये मेरे पास ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दिन वो लड़के को सुबह बहुत बुरा सपना आ जाता है। रात को 1:30-2 बजे उसको बहुत सपना आ जाता है बुरा, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया, इतने सालों में सपना नहीं है, आज क्यों आया। घबरा जाता है और घबराने के बाद जो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बोलता है कि चलो बाहर की हवा ठंडी खाते आता हूँ। और जैसे दरवाज़ा खुलता है सामने वाला मंदिर उसके नज़र में आ जाता है। मन में आ जाता है, चलो सब बोलते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है। आज भगवान से पूछता हूँ कि मन मेरा घबराहट से क्यों हो रहा है, घबरा सा क्यों हो रहा है। आज चलता हूँ। अंधेरा रहता है बाहर, क्या करूँ। लड़का भी छोटा रहता है, हाथ में कंदील लेता है, लैंटर्न जिसे बोलते हैं हम लोग। पुराने ज़माने में एक कंदील हाथ में, घासलेट का जो रहता था वो हाथ में ले लेता है और चल पड़ता है। मंदिर सामने दिखता है लेकिन वो एक 10-15 किलोमीटर ऊपर था। कोई जाने का वाहन साइट नहीं था, उसको मालूम था कि पैदल जाना पड़ेगा, तो वो हाथ में लैंटर्न लेके निकल पड़ता है। थोड़ा सा दूर जाता है, गांव की वेस आ जाती है जहाँ पे हद आती है, सर हम लोग बोलते हैं ना सीमा, गांव की सीमा। तो वहाँ पे रुक जाता है और सोचता है कि लैंटर्न में इतना तो घासलेट नहीं रहेगा, केरोसिन नहीं रहेगा कि मैं ऊपर तक पहुँच सकूँ, और मुझे रास्ता भी मालूम नहीं, अभी तक मैं कभी गया ही नहीं हूँ। करके बोलता है कि चलो अभी थोड़ा सा रुक जाता हूँ, यहाँ पे ही बैठता हूँ, सुबह ही जैसे हो जाती है मैं दर्शन के लिए निकलता हूँ। ऐसे करके सोच के बैठ जाता है। एक थोड़ी देर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी आ रहा है करके। बूढ़ा आदमी जैसे जैसे उसके नज़दीक आता है तो देखता है कि उसके दाहिने हाथ पे एक छोटा सा दिया जला हुआ है, जिसका कोई कांच नहीं है, कुछ नहीं है, खुले में दिया जला हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिवाली में पंती जलाते हैं, वैसा छोटा सा दिया। बच्चा देख के ताज्जुब हो जाता है कि इतना हवा है, सब कुछ है, लेकिन ये कैसे चल रहा है, कैसे हाथ में पकड़ा है। और जैसे ही नज़दीक आता है वो बच्चा वो पूछता है कि बाबा एक बात बताओ कि ये आपने हाथ में पकड़ा है, कहाँ जा रहे हो। बोले बेटा मैं रोज़ आता हूँ, वो सामने वाला मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए जाता हूँ, दिखता नहीं है इसके लिए हाथ में दिया रखा हुआ है। तो बेटा थोड़ा सा मन में हंसने लगता है। बोला बाबा एक बात पूछो। बोले पूछो बेटा। वो बोला कि एक कदम चले तो भी कभी भी ये बूझ सकता है, तो आपको ऐसा खुला हुआ, मेरे पास तो कंदील है, उसके घासलट है, लेकिन ख़त्म कभी होगा पता नहीं है, इसके लिए मैं भी अंधेरे में रास्ता मालूम नहीं जा सकता, लेकिन आप कैसे चल रहे कि हाथ में वो दिया कभी भी बुझेगा। वो बेटा बोला कि कैसा है कि ये एक कदम मैं चलता हूँ। कोई भी इंसान एक ही कदम चलता है, एकदम से 10 कदम नहीं चल सकता। पहला कदम ये दिए के उजाले में मैं डालता हूँ और दूसरा कदम भगवान डालता है।
फिर तीसरा कदम यही उजाले में मैं डालता हूँ और चौथा कदम भगवान डालता है, क्योंकि भगवान का ये जिम्मेदारी है ये दिया जलाया रखना। तो लड़के के बात समझ में आ जाती है। लड़का सोचने लगता है कि ये बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं खामोखाम रुक गया। इतनी कहानी थी कि लेकिन कहानी का सारांश क्या है कि हर ज़िंदगी में हम लोग कोई संकट आ जाता है, कुछ हमारे सामने दिक्कतें आ जाती है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो हम लोग वो सॉल्व करने के लिए, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स निकालने के लिए पहला कदम ही नहीं उठाते। कोई अच्छी चीज़ करनी हो तो हम लोग पहले ही डर जाते हैं कि मैंने व्यापार में किया और मुझे घाटा हो गया, तो मैं सफ़र में निकला, गाड़ी ठीक से चली नहीं, तो मैं इधर जा रहा हूँ वो आदमी मिला नहीं, तो मतलब हम लोग जो सोच जो आती है वो गलत निगेटिव सोच हमारे मन में पैदा हो जाती है। एक कदम, उम्मीद का एक कदम आप चलो। भगवान ने क्या कहा है, तुम एक कदम चलो, दूसरा कदम मैं डालूंगा। हम लोग सोचते हैं कि सांस मैं लेता हूँ, सांस वो लेता है, हम लोग सांस छोड़ते हैं। जिस वक्त वो सांस लेना बंद कर देगा जिंदगी रुक जाएगी। वैसा ही ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पहला कदम हम डालते हैं, दूसरा कदम भगवान डालता है। तो कभी भी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच रख के पहला कदम हर नई चीज़ में, जहाँ पे आपको घबराहट आती है वो बीच में घबराहट लाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपने साथ है, ये जब आपके मन में पक्का हो जाता है तो वो कदम कभी रुकता नहीं है और वही आपको प्रगति के मार्ग पे भी लेके जाता है। जैसे ये बूढ़ा आदमी एक हाथ में जो कभी भी जो पंक्ति है वो कभी भी बुझ सकती थी, लेकिन वो बुझी नहीं। क्यों नहीं बुझी? क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास है कि पहला कदम मैं डाल रहा हूँ, दूसरा कदम भगवान डाल रहा है। यही यही सच्चाई और यही कामना आप भी आपके मन को कीजिए कि पहला कदम मैं डाल रहा हूँ, दूसरा भगवान डाल रहा है। यही हर इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि खुद वो कुछ नहीं करता, भगवान ही करता है। शुरुआत बस हम लोगों को करना चाहिए। आपने कुछ किया ही नहीं तो भगवान आपके लिए क्या करेगा? तो कोशिश आप करो, सफलता भगवान आपको देगा आपके कर्म के अनुसार। गलत काम करोगे तो उसका फल भी भगवान ही देगा, नहीं मिलेगा ऐसा होता नहीं है। और अच्छा काम करोगे, अच्छे के लिए कदम डालोगे तो भगवान आपको संभल लेगा और आपकी नैया पार करेगा। श्री राम।